Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am Rashida Parveen and I am going to teach you organometallic compounds and heterocyclic compounds to BS Chemistry 7th. And today we will discuss the topic organometallic compounds. And today our lecture is lecture number 5. क्लास आज जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में। इससे जो प्रीवियस हमारे 4 लेक्चर्स थे ऑर्गेनोमेटालिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के, उनमें हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिटेल में डिस्कस किया है। उनकी टाइप्स फर्दर 4 टाइप के हमने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया है। और इन 4 टाइप्स के ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे इनमें हमने डिस्कस किया पायरोल को, पायरिडीन को, फ्यूरेन को और थायोफीन को। और इनकी प्रिपरेशंस और इनके केमिकल रिएक्शंस, इनकी एसिडिटी, बेसिसिटी और इनके स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स, ठीक है, हमने उनको फर्दर डिस्कस किया था। अब हमने डिस्कस करना है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जैसे कि इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनो स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक एंड मेटालिक स्टैंड्स फॉर मेटल। तो ऐसे कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक और मेटालिक का कॉम्बिनेशन होते हैं। ऑर्गेनिक की जो कार्बन होती है वो डायरेक्टली अटैच होती है मेटालिक से, मेटल्स के साथ, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड्स को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आर द केमिकल कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं विच कंटेन एटलीस्ट, जिनके पास होता है सिर्फ एक बॉन्ड, ठीक है। और वो एक बॉन्ड किसके दरमियान में होता है? बिटवीन अ मेटालिक एलिमेंट, जो कि मेटल के दरमियान में होता है, एंड अ कार्बन एटम, और एक कार्बन एटम के दरमियान में होता है। अब ये जो कार्बन एटम है ना, ये फर्दर अटैच होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, ठीक है ना। अ कार्बन एटम बिलोंगिंग टू एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब ये जो कार्बन है ना, जो कि मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में, ये कार्बन जो है फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होती है। इवन मेटालॉइड्स, मेटालॉइड एलिमेंट्स, ठीक है। अब मेटालॉइड एलिमेंट्स जो है वो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्रॉपरली मेटल्स तो नहीं होती, लेकिन वो मेटल की करेक्टरिस्टिक शो कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, टिन एंड बोरोन, ठीक है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेटालॉइड्स हैं, आर नाउन टू फॉर्म ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो मेटालॉइड्स हैं, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बनाते हैं दैट आर यूज इन सम इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस, जो कि इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस के अंदर यूज होते हैं। कौन? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब ये वाले जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं इनको इंडस्ट्रीज के अंदर कैटालिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है। द कैटालाइसिस ऑफ रिएक्शन, अब जो रिएक्शन है उसको कैटालाइज किया जाता है वेयर इन द टारगेट मॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर, जहां पे हमने पॉलीमर्स को सिंथेसाइज करना है, एंड फार्मास्यूटिकल्स। पॉलीमर और फार्मास्यूटिकल के कंपाउंड्स अगर हमने सिंथेसाइज करने हैं, दैट कैन बी डन। अब ये कंप्लीट हो सकती है, इनकी जो सिंथेसिस है वो कंप्लीट हो सकती है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को यूज करके हम पॉलीमर्स और फार्मास्यूटिकल के कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो कंपाउंड्स है ना, जिनमें हम पॉलीमर और फार्मास्यूटिकल के कंपाउंड्स को प्रिपेयर करेंगे, इस तरह के रिएक्शंस में हम यूज करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को एज ए कैटालिस्ट। अब ये कैटालिस्ट क्या वर्क करता है, इसका क्या बेनिफिट है, हम इसको क्यों यूज करते हैं? रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस कैटालिस्ट को यूज करने से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कर जाता है। जनरली द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एटम, मेटल और कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कोवेलेंट इन नेचर, जो कि कार्बन जो है, कार्बन का जो बॉन्ड है जो कि मेटल के साथ होता है, ये वाला बॉन्ड, अब ये जो है ये बॉन्ड ऑर्गेनिक नेचर का होता है, लेकिन
ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट नेचर का होता है, लेकिन हमें पता है कि कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है वो दो तरह का होता है। एक तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब ये जो बॉन्ड है ना, जो कि कार्बन और मेटल के दरमियान में है, ये इतना ज्यादा पोलर होता है कि ये इस बॉन्ड की पोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है। अब ये जो मेटल हम यूज कर रहे हैं जो कि कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, और इस मेटल की हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से ये जो कार्बन इसके साथ डायरेक्टली अटैच है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ये जो है एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करती है, और ये जो है कन्वर्ट हो जाती है न्यूक्लियोफाइल यानी कि कार्बेनाइन के अंदर। किस वजह से? सिर्फ इस मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से। When metal with relatively high electropositivity, जब हम मेटल जो इसके अंदर यूज करते हैं उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड लिथियम। सोडियम और लिथियम जो है ये इस तरह की मेटल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन जो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर है वो बहुत ही कम होता है। फॉर्म दीज कंपाउंड्स, अब ये जो मेटल्स हैं वो इस तरह के कंपाउंड्स बनाती हैं। अ कार्बेनाइनिक नेचर इज एग्जिबिटेड बाय द कार्बन, के कार्बेनाइनिक नेचर जो है वो कार्बन एग्जिबिट करता है। कौन सी कार्बन? जो कि डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच होती है। विच इज बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम, जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होती है, वो कार्बन जो है कार्बेनाइनिक नेचर शो करती है। The compounds that contain a carbon metal bond are known as organometallic compounds. ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब ये स्क्रीन पे ना आपको दो डिफरेंट एग्जांपल नजर आ रही हैं, एक सोडियम एसिटाइलाइड की है और दूसरी है सोडियम मेथॉक्साइड की। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करें तो फर्स्ट एग्जांपल में सोडियम का बॉन्ड है हाईली पोलर बॉन्ड विद कार्बन। कार्बन भी एसिड जो कि अल्काइन का पार्ट है। अब ये जो सोडियम एसिटाइलाइड है ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है दैट हैज कार्बन टू मेटल बॉन्ड। ठीक है, अगर हम दूसरी एग्जांपल को डिस्कस करें तो दूसरी एग्जांपल में सोडियम का डायरेक्टली एक बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और यह है सोडियम मेथॉक्साइड। अब इसमें देखें, हमने कहा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन का बॉन्ड जो है वो मेटल के साथ डायरेक्टली होता है, लेकिन ये तो एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें सोडियम का बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है बिकॉज इट डजंट हैव कार्बन टू मेटल बॉन्ड, क्योंकि इसमें कार्बन और मेटल का डायरेक्टली बॉन्ड नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ना है टेट्राइथाइल लेड के बारे में। टेट्राइथाइल लेड को गैसोलीन के अंदर गैसोलीन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, और टेट्राइथाइल लेड जो है ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जनरल फार्मूला जो इनका हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को एक जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, आर बॉन्ड एम। इसमें जो आर है वो है अल्काइल ग्रुप और एम जो है वो है मेटल। अब ये जो कार्बन और मेटल का बॉन्ड है ये हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट हमने इसी को ही डिस्कस करना है, ग्रेट सोर्सेज ऑफ एनायनिक कार्बन स्पीशी, यानी कि कार्बेनाइंस को हम अगर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को यूज करें तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो लार्ज अमाउंट के अंदर जो है ये एक ग्रेट सोर्स प्रोवाइड करते हैं कार्बेनाइन कार्बन की। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कार्बन होते हैं जो कि ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, उन सब के जो ऊपर है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की जो कार्बन होती है जो कि मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच होती है, वो कार्बन न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम सोर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं जहां से हम कार्बेनाइनिक नेचर की कार्बन को इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं।
एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की एग्जाम्पल अगर हम देखें, वेयर इन कार्बन बिलोंगिंग टू अ बेंजीन मॉलिक्यूल बॉन्ड विद क्रोमियम इज इलस्ट्रेटेड अबव। अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कंपाउंड। अब जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की एग्जाम्पल हैं वो बहुत सारी हैं, बहुत सारी तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इस दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनके जो कॉमन एग्जाम्पल हैं वो है सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो इस तरह के कंपाउंड होते हैं जिनमें एक अल्काइल ग्रुप एक ऐसी मैग्नीशियम के साथ अटैच होता है जिसके साथ फर्दर एक हेलाइड ग्रुप अटैच होता है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल है टेट्रा कार्बोनिल निकल एंड डाइमिथाइल मैग्नीशियम। और इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनो सोडियम के कंपाउंड, ऑर्गेनो लिथियम के कंपाउंड, ऑर्गेनो कॉपर के कंपाउंड, ऑर्गेनो जिंक के कंपाउंड। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को हम डिस्कस करते हैं और डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के बाद। अब हमने डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना है। द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड द कार्बन, कार्बन और मेटल के दरमियान का जो बॉन्ड है इज हाईली पोलर कोवेलेंट इन नेचर, वो बहुत ही ज्यादा पोलर कोवेलेंट नेचर का होता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऐसे हैं दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। स्पेशली द कंपाउंड्स, खास तौर पे ऐसे कंपाउंड्स इन विच द हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स आर एरोमेटिक, जिसमें हाइड्रोकार्बन का जो ग्रुप होता है ना, यानी कि ये वाला ग्रुप, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है वो मेटालिक ग्रुप जो है ये जो ऑर्गेनिक ग्रुप होता है ना अल्काइल कार्बन के साथ जो अटैच होता है, वो ग्रुप जो है वो एरोमेटिक नेचर का होता है एंड हैव अ रिंग स्ट्रक्चर, और उसके पास रिंग का एक स्ट्रक्चर होता है। द कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, अब ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती है सच एज सोडियम और लिथियम आर वोलाटाइल। इस तरह के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं ना सोडियम और लिथियम के, वो हाईली वोलाटाइल कंपाउंड्स होते हैं। हाईली वोलाटाइल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि खुद ब खुद डिकम्पोज होते हैं, खुद ब खुद वो कंबस्ट हो जाते हैं एंड कैन अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन, और इस तरह के कंपाउंड जो है वो स्पॉन्टेनियस कंबशन शो करते हैं। इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं इन विच ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी टॉक्सिक, जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो हैं वो टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है ये वोलेटाइल नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें यूज करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इनको हैंडल करना, इनको कंट्रोल करना एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। These organometallic, most of the organometallic compounds are found to be toxic for human health. बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो हैं वो टॉक्सिक होते हैं इंसानों की सेहत के लिए। स्पेशली द कंपाउंड्स दैट आर वोलाटाइल इन नेचर, खास तौर पे ऐसे कंपाउंड जो कि वोलाटाइल नेचर के होते हैं। These compounds can act as reducing agents, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, इनको रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे यूज किया जाता है। स्पेशली द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, खास तौर पे ऐसे कंपाउंड जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से मिलके बने होते हैं। अब इसकी बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल है ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स को हम रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे यूज करते हैं। From the point given above, it can be observed that the properties of organometallic compound, organometallic compounds की जो properties होती है ना differ, अब वो different होती हैं amongst each other based on the properties of metal। अब ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं डिफरेंट टाइप के, ये जस्ट कहाँ पे डिफरेंट होते हैं, इनके साथ जो कार्बन होती है ना, ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कार्बन है ये डायरेक्टली एक ऐसी मेटल के साथ अटैच होती है जो कि हर कंपाउंड के अंदर डिफरेंट होती है। लाइक अगर हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें लिथियम प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड में सोडियम प्रेजेंट होगी, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड में मैग्नीशियम प्रेजेंट होगी, ऑर्गेनो बोरोन कंपाउंड में बोरोन प्रेजेंट होगी। तो क्योंकि इनमें डिफरेंट मेटल्स प्रेजेंट है तो ये डिफरेंट नेचर के होंगे ये कंपाउंड्स।
और इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती है। From the point given above, it can be observed that the properties of organometallic compounds, अब जो organometallic compounds की जो properties होती है ना, वो just metal की वजह से different होती हैं। Organometallic compounds have a broad range of application। organometallic compounds को हम different type की applications के अंदर हम इसको use कर सकते हैं। इनकी different applications होती हैं in the field of chemistry, केमिस्ट्री की फील्ड में। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, कुछ एप्लीकेशन जो हैं वो इनकी नीचे बताई हुई हैं। इन अभी हमने जो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया है, एक एप्लीकेशन तो हमने वहाँ पे भी डिस्कस की थी कि इंडस्ट्रियल केमिकल रिएक्शंस में हम डिफरेंट कंपाउंड्स की, यानी कि पॉलीमर्स की सिंथेसिस के लिए, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। इन सम ऑफ दीज कमर्शियल केमिकल रिएक्शंस, कुछ कमर्शियल केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं वेयर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर यूज, जहां पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को यूज किया जाता है एज होमोजीनस कैटालिस्ट, होमोजीनस कैटालिस्ट के तौर पे। These compounds are used as stoichiometric reagent। अब ये जो compounds हैं इन्हें stoichiometric reagent के तौर पे यूज किया जाता है in both industrial and research oriented chemical reactions। इंडस्ट्रियल और रिसर्च साइड पे, दोनों साइड पे जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को स्टोइचियोमेट्रिक रिएजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। दीज कंपाउंड्स आर आल्सो यूज, इस तरह के कंपाउंड्स को भी यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम सेमीकंडक्टर्स। इस तरह के कंपाउंड्स को, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को सेमीकंडक्टर्स के सिंथेसिस के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है, विच रिक्वायर द यूज ऑफ कंपाउंड्स, जहां पे ऐसे कंपाउंड्स को यूज किया जाता है सच एज ट्राईमिथाइल गैलियम। ट्राईमिथाइल गैलियम के कंपाउंड यूज होते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स की प्रिपरेशन के लिए। ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम के कंपाउंड यूज होते हैं, ट्राईमिथाइल इंडियम के कंपाउंड यूज होते हैं, एंड ट्राईमिथाइल एंटीमनी के कंपाउंड्स, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमने फर्दर इसी की एप्लीकेशन को डिस्कस करना है। दे आर ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड्स। इनको लाइट एमिटिंग डायोड्स की प्रिपरेशन के भी यूज किया जाता है। दीज कंपाउंड्स आर एम्प्लॉयड, ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं ये एम्प्लॉय करते हैं इन बल्क हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस में भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं वो रिडक्शन के तौर पे भी यूज होते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन जो है वो भी एक तरह की रिडक्शन है, जहाँ पे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को हाइड्रोजिनेट करते हैं और उनको रिड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं हाइड्रोजिनेशन के, उनकी एग्जाम्पल कौन सी है? द प्रोडक्शन ऑफ मार्गरीन। मार्गरीन की प्रोडक्शन के अंदर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं। दीज कंपाउंड्स आर यूज एज कैटलिस्ट। अब ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं इनको कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है, एंड रीएजेंट्स, और रिएजेंट्स के तौर पे भी यूज किया जाता है ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए हम इन्हें कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर कीटोन है और हमने उसको रिड्यूस करना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के प्रेजेंस में, तो हम उस कीटोन को हम रिड्यूस करके उसको सेकेंड डिग्री अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दीज कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं आर हाईली यूजफुल, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं इन द फैसिलिटेशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अब ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, जब हम इनको रिएक्ट करवाते हैं किसी भी कंपाउंड के साथ, तो ये कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं, और इनके कॉम्प्लेक्सेस को हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक बड़ी, बहुत बड़ी वैरायटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम इन कॉम्प्लेक्सेस से प्रिपेयर कर सकते हैं।
ओके क्लास, ये तो था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और मेटल के दरमियान में एक बॉन्ड होता है जो कि हाईली पोलर नेचर का होता है, और ये बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट होता है, नॉट आयनिक। आयनिक नहीं होता, लेकिन ये हाईली पोलर नेचर का बॉन्ड होता है। उसके बाद हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की डिफरेंट हमने इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को और उनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ पे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को यूज कर सकते हैं और उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ओके क्लास, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। काइंडली आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।